हाय गाइज, मैं आशीष यादव आपका आपके यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप क्लास 10th की तैयारी करते हो तो आप बिल्कुल सही स्थान पे है। जैसा कि पता होगा क्लास कौन सा है, फिजिक्स है और फिजिक्स का क्लास है। मैं आपको डेली फिजिक्स के बारे में टॉपिक को क्या कर रहा हूँ, कंटिन्यू कर रहा हूँ। बहुत ही जल्दी सिलेबस आपका ख़त्म कर दूँगा और आपके लिए रिविजन के लिए ढेर सारे प्रैक्टिस सेट भी लास्ट में मैं हल कराऊँगा। जैसे ये चैप्टर आपका एंडिंग होगा, है ना, तो जो एग्ज़ाम के पर्पज़ से जो प्रैक्टिस सेट होते हैं ना, वो प्रैक्टिस सेट मैं आपको ज़रूर हल कराऊंगा। और लेकिन हाँ, एक उसके लिए एक शर्त है। क्या शर्त है कि जितना मैं बता रहा हूँ इसको अच्छे से वीडियो में देखना। इससे फ़ायदा क्या होगा कि जो प्रैक्टिस सेट कराऊंगा वो क्वेश्चन आपको बाहर से नहीं मिलेगा। कहाँ से नहीं मिलेगा? बाहर से। मतलब एग्ज़ाम में जो आया हुआ क्वेश्चन है वही मैं आपको क्या करूँगा, हल कराऊँगा। लेकिन वो क्वेश्चन सब जो मैं बता रहा हूँ वही सब क्वेश्चन उसमें आपको देखने को मिलेंगे। तो इसलिए बता रहा हूँ कि ये लेक्चर जितना अच्छे से आप देखे रहेंगे उतना ही आपके लिए क्या होने वाला है, बेनिफिट होने वाला है, फ़ायदा ही फ़ायदा होने वाला है। तो चलिए, मैं आपको बता रहा था कि कहाँ तक मैं लेके चला गया था। स्टार्ट करते मैं आपको अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने का नियम ख़त्म करा दिया था। उसके बाद उत्तल दर्पण द्वारा जो एक इमेज बना था वो भी ख़त्म कर दिया था। और मैं कल चिन्ह प्रपाटी के नियम तक भी बता चुका था कल के वीडियो में। और पूरा चिन्ह प्रपाटी का जो नियम है पूरा मारा एकदम पूरी तरह समाप्त करके उसको रख दिया मैं। और बहुत आसान तरीके से मैं बताया हूँ। अगर देखिए वो अगर रूल आपको पता नहीं रहेगा तो फिजिक्स में पीछे देखेंगे तो अब सवाल दिया होगा अवतल दर्पण पे, उत्तल दर्पण पे। तो ये जो सवाल है ना, उसको हल करना इम्पॉसिबल हो जाता है अगर आपको चिन्ह डिसाइड नहीं है, कहाँ प्लस लगाना है, कहाँ पे माइनस लगाना है। क्योंकि अगर प्लस और माइनस का डिसीजन नहीं कर पाएंगे तो फिर डील मुश्किल हो जाएगा। मैं जो चिन्ह प्रपाटी का रूल बताया हूँ ना, यू भी एफ और उसके बाद स्मॉल आर के बारे में, उस पर आपको सवाल भी कराऊंगा, टेंशन मत लीजिएगा। अभी पहले टॉपिक को आगे बढ़ने दीजिए। जितना भी कराया हूँ वो कभी आपका नुकसान नहीं जाने वाला है, सब उसका इस्तेमाल इसलिए मैं क्या गया हूँ, सारे के सारे मैं कराया हूँ। तो मैं कल आपको बताया था और कल मैं केवल लेक्चर दिया था। आज उस जितना लेक्चर कल मैं दिया था उस लेक्चर को मैं आज क्या करता हूँ, कंटिन्यू करता हूँ। तो चलिए, आपको आज का हेडिंग डालना है। आज की हेडिंग क्या डालनी है आपको? आज की हेडिंग डालिए, लिखिए चिन्ह प्रपाटी के नियम। चिन्ह प्रपाटी के नियम, केवल ऐसे ही हेडिंग आपको डालना है। जैसे आप कहोगे कि सर बुकी लैंग्वेज में लिखा हो, तो यार देखो हर चीज़ बुकी लैंग्वेज में नहीं लिखा पाऊँगा। अगर आपकी इच्छा करता है सर बुकी लैंग्वेज में लिखा हो, तो देखो हर चीज़ बुकी लैंग्वेज में, कुछ अपने भाषा में तो हम लोग डाइवर्ट नहीं करेंगे। अगर बुकी लैंग्वेज अगर पेस्ट और कॉपी करा देंगे तो फिर मतलब क्या निकलेगा। देखिए, मैं जो आपको बताऊँगा मैं आपको अपने लैंग्वेज बताऊंगा और आसान तरीके से बताऊंगा। आप कहोगे सर वही बुकी वाला लैंग्वेज जो है पेस्ट और कॉपी कर दो, तो मुश्किल हो जाता है, वो नहीं कर पाऊंगा, हो नहीं पाता। मैं अपने भाषा में अपने तरीके से लिखवाऊंगा। हाँ, रिस्पांस आपको अच्छा मिलेगा। तो चिन्ह, आज का हेडिंग पढ़ने वाला है चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी का क्या नियम, आज का हेडिंग पढ़ने वाला है चिन्ह परिपाटी का नियम। ये हेडिंग डाल लीजिए आप लोग। ये हेडिंग क्या करिए आप, डाल लीजिए। इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, चिन्ह प्रपाटी का नियम में हम लोग क्या करने वाले हैं। सबसे पहले आप क्या करिएगा, ये जो मैं डायग्राम बना रहा हूँ इस डायग्राम को आप आउट करिए। चिन्ह प्रपाटी के नियम में आप देखेंगे ढेर सारा लेक्चर बुक में दिया है। वो लेक्चर पेपर में आपसे पूछता नहीं है, वो लेक्चर आपसे पेपर में नहीं पूछता है। तो उस लेक्चर को मैं क्या कर रहा हूँ, अपने भाषा में उसको शॉर्ट में करवा दे रहा हूँ, तो और बेस्ट हो जाएगा। क्या मेरी बात से आप सहमत है? उसमें आपके बुक में देखेंगे तो 3-4 पॉइंट, उस पर ढेर सारे 3-4 पॉइंट डाल के लिखा हुआ इस तरह से कि आपतित किरण की दिशा में जाएगी तो धनात्मक, उसके विपरीत होगा ऋणात्मक, किस हिसाब से ऐसे ऐसे तामझाम। उसके बाद 7-8 पॉइंट बना के लिखा है ना, तो उस पॉइंट को मैं क्या कर लेता हूँ, 60 में मैं कर देता हूँ। अगर मैं 60 में कर दूंगा तो और ही हम लोगों के लिए क्या हो जाने वाला है, बेस्ट हो। क्या करेंगे, साइन कन्वेंशन का ये चिन्ह हम लोग बनाते हैं। यहाँ पे ये हेडिंग डाल के उसके नीचे चिन्ह बनाएंगे। ऊपर लिखेंगे प्लस, यहाँ पे होता है प्लस, यहाँ पे होता है माइनस, यहाँ पे होता है क्या, माइनस। ये कौन सा अक्ष हो गया, ये हो गया एक्स अक्ष। प्लॉट कर लेंगे, ये हो जाएगा वाई अक्ष और ये हो जाएगा आपका क्या, एक्स डैश अक्ष और ये हो जाएगा वाई डैश अक्ष। ये बनाने के बाद ये इमेज आप बना लेंगे और यहाँ पे वर्जिन हो गया, बोले तो क्या मूल बिंदु हो जाता है। यहाँ पे मूल बिंदु, क्योंकि ये एग्जाम में आपको लिखने के लिए नहीं आएगा, ये है मूल बिंदु लिखा हूँ। हिंदी थोड़ा सा मेरी अच्छी नहीं है, इसके लिए माफ़ करिएगा, मुझे मेंटेन कर लीजिएगा थोड़ा। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये मूल बिंदु हो गया। ठीक, अब हम लोग ये तो हम लोगों का हो गया क्या, चिन्ह प्रपाटी के नियम में ये इमेज बनाने के बाद, ये इमेज बनाने के बाद आप क्या करेंगे, पहला नंबर डालेंगे। ये इमेज बनाने के बाद आप फर्स्ट नंबर डालेंगे, लिखेंगे अवतल दर्पण के लिए फर्स्ट नंबर डालेंगे। उसके बाद लिखेंगे ऐसे अवतल दर्पण के लिए, पेन भी नहीं चल रहा है,
थोड़ा सा इसको मिटा देता हूँ ना, थोड़ा रुक गई है। तो अब इसमें पहला नंबर डालेंगे ना अवतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए फर्स्ट नंबर इसमें डालेंगे अवतल दर्पण के लिए, मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं कॉनकेव मिरर। अवतल दर्पण का मतलब कॉनकेव मिरर की बात कर रहा हूँ मैं। तो हम लोग डिसाइड करते हैं कॉनकेव मिरर के लिए क्या U, उसके बाद क्या V, और क्या हुआ करता था स्मॉल f, और उसके बाद स्मॉल f स्मॉल r, और उसके बाद एक इसी में और बता देता हूँ आपको H, और एक होता है H डैश। क्या होता है H और एक होता है H डैश, दिख रहा है सब H और एक होता है क्या H डैश। ये इमेज आ रहा होगा पूरा, देखिए वीडियो उसी को ये ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है जो पूरे फर्स्ट से देखा होगा ना, बता रहा हूँ 100% प्योर श्योर बता रहा हूँ, वो कर लेगा, अच्छे से समझेगा। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, तो हम लोग जब ये हेडिंग डाले चिन्ह प्रॉपर्टी के नियम में, तो उसमें हम लोग क्या कर ले इमेज बनाएंगे। इमेज बनाने के बाद U V F स्मॉल r और उसके बाद H और H डैश। अब U क्या है, अब ये सब तो मालूम होगा। U सब क्या है, U आपका है क्या दर्पण के ध्रुव P से लेके वस्तु की दूरी। मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ। U क्या है दर्पण के ध्रुव P से वस्तु की दूरी, V क्या है दर्पण के ध्रुव P से प्रतिबिंब की दूरी, और स्मॉल f क्या है दर्पण के ध्रुव P से मुख्य फोकस की दूरी, और स्मॉल r क्या है दर्पण के ध्रुव P से वक्रता केंद्र तक की दूरी। और दो नया चीज़ आपको मिल गया होगा, एक मिला है H और एक मिला है क्या H डैश। अब H और H डैश के बारे में क्या कल इसके पहले नहीं बताया था, आज आ गया, इसका समय आ गया तो बताना जरूरी है, अब बता देता हूँ। H क्या है, H है वस्तु की लंबाई। H क्या है यहाँ पे, H है वस्तु की लंबाई, और H डैश क्या है यहाँ पे है प्रतिबिंब की लंबाई। किसकी लंबाई, H डैश जो है वो आपकी प्रतिबिंब की लंबाई है, और H किसकी लंबाई है, वस्तु की लंबाई है। हो सकती है लंबाई बोला हूँ, लंबाई और लंबाई को ही हम लोग क्या बोलते हैं जानते हो, लंबाई ही क्या होती है हमारी ऊंचाई होती है। लंबाई ही क्या होती है, ऊंचाई होती है। जैसे ये मार्कर आपको दिख रहा है, इस समय ये मार्कर आपका लाल है, तो लाल पीला से मतलब कुछ नहीं है। इसमें मान लेता हूँ इसकी लंबाई, जैसे एक आइडिया के तहत मैं मान लेता हूँ कि 15 सेंटीमीटर है। इसकी लंबाई मैं मान लिया कितना सेंटीमीटर है, ये 15 सेंटीमीटर है। तो इस समय अगर ऐसे मार्कर है तो इसकी लंबाई होगी, बट अगर इस मार्कर को मैं ऐसे खड़ा कर दूंगा तो ये इसकी ऊंचाई हो जाएगी, ये इसकी क्या बन जाएगी, ऊंचाई बन जाएगी। तो इस समय बोलेंगे मार्कर की ऊंचाई, बट अगर मार्कर ऐसे गिरा दिया तो ये बोलेंगे मार्कर की लंबाई होगी। मार्कर की लंबाई 15 सेंटीमीटर, ऐसे बोला तो मार्कर की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि लंबाई ही हम लोग क्या बोलते हैं, लंबाई को ही बोलते हैं क्या, ऊंचाई। सिचुएशन के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो जब आपको याद होगा कि जब हम अवतल दर्पण ऐसे बनाए थे, पहले अवतल दर्पण के लिए दिख रहे हैं, आपको याद होगा कि जब अवतल दर्पण ऐसे बनाए थे तो ऐसे वस्तु रखे थे, और उसकी इमेज जो हो रही थी प्रतिबिंब ऐसे छोटी बड़ी इस तरह से आगे पीछे इस तरह हो रही थी, और एक कंडीशन में बड़ा सा बन रहा था, वो प्रतिबिंब जो हो रहा था ना, प्रतिबिंब जो हो रहा था बड़ा सा बन रहा था। और वस्तु आपको ये वस्तु यही बताना चाह रहा हूँ कि इस वस्तु की कुछ लंबाई रही होगी, लंबाई नहीं कह सकते तो इस वस्तु की कुछ ऊंचाई रही होगी। जो हम लोग 6 केस में देखे थे, तो 6 केस में ऐसे आगे पीछे ऐसे कर रहा था, तो क्या इस वस्तु की कुछ ऊंचाई रही होगी या नहीं रही होगी, बिल्कुल रही होगी। और इसकी कुछ फिर उसके बाद जो इमेज बन रहा था, इमेज बोले तो क्या प्रतिबिंब, तो जो प्रतिबिंब उल्टा बन रहा था, तो उल्टा बने चाहे सीधा बने उससे कोई मतलब नहीं है। तो उल्टा भी बन रहा था तो क्या उसकी लंबाई नहीं होगी कुछ। अब भाई इतना छोटा सा बड़ा सा, छोटा सा बड़ा, छोटा बड़ा प्रतिबिंब हो रहा था, तो क्या उसकी लंबाई नहीं होगी, लंबाई क्या बोले तो उसकी ऊंचाई नहीं होगी। तो आप बोलेंगे सर बिल्कुल होगी, उसकी ऊंचाई भी होगी, और उसके बाद उसकी ऊंचाई भी होगी, वस्तु की भी होगी, और प्रतिबिंब की होगी। तो फिजिक्स में जहाँ पे यच होता है तो ये वस्तु की ऊंचाई को बताता है। मैं बताया नहीं था लेकिन आज बता देता हूँ। यच क्या बताता है, वस्तु की ऊंचाई को बताता है, और एच डैश जो होता है वो प्रतिबिंब की ऊंचाई को बताता है। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से। अब हम लोग चिन्ह का डिसाइड कर लेते हैं। कल मैं बढ़िया से लेक्चर आपको दे दिया था, और आज हम जल्दी बता रहे हैं, तो याद रखना। और क्यों ये सारे के सारे चिन्ह क्या करेंगे भाई, सारे के सारे जितने भी साइन बता रहा हूँ ना, ये न्यूमेरिकल करेंगे ना। न्यूमेरिकल करने में बहुत उत्तल दर्पण पे जो न्यूमेरिकल आते हैं, और इसके बाद हम लोग लेंस पढ़ाएंगे आपको, तो लेंस पे भी न्यूमेरिकल आते हैं ना। उसके लिए बहुत ही ज़्यादा आपका बेनिफिट होने वाला है, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा क्या होने वाला है, बेनिफिट होने वाला है। इसके बिना तो सवाल नहीं लग पाएगी। अगर इंटरमीडिएट में जाएंगे तो भी वहाँ पे इस्तेमाल होने वाला है, नहीं तो आपके बड़े भैया दीदी ये सब होंगे तो उनसे थोड़ा आप एक बार जिक्र कर लीजिएगा कि क्या इस साइन का महत्व होता है या नहीं होता है। तो 100% होता है, बताएंगे कि जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं, होता है।
तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे u की वैल्यू होती है अवतल दर्पण के लिए। मैं कल का लेक्चर देख लीजिएगा, मैं जल्दी से करके आज नहीं समझाऊँ, क्योंकि आज भी समझाऊँगा तो फिर कल का वीडियो देने से मतलब क्या हो जाएगा। पीछे का वीडियो देखिएगा, मैं सब बताया हूँ। तो बताइएगा अवतल दर्पण के लिए अगर मैं बात किया जाए तो 6 केस के लिए u की वैल्यू कैसी होती है, माइनस कैसी होती है, माइनस होती है। तो आपको माइनस ऐसे लगा देना है, माइनस कर लिया। अब v की वैल्यू, किसकी वैल्यू, v की वैल्यू, तो v में कल बताया था 5 केस के लिए होता है कैसा, निगेटिव। 1 केस, 2 केस, 3 केस, 4 केस, 5 केस के लिए होता है निगेटिव। और 1 केस होता था तो उस केस में आता था क्या, पॉजिटिव v की वैल्यू। अभी क्या होती थी, दर्पण के ध्रुव P से लेके प्रतिबिंब की दूरी होती थी। तो 5 केस में प्रतिबिंब जो होता था इधर बनता था और 6वें केस में इधर आता था। तो उस वाले केस में होता था हमारा क्या, 5 के लिए निगेटिव और 1 के लिए क्या होता था, पॉजिटिव। तो इसी बतिया को ना, इसी बतिया को 60 में लिखते हैं, इसी चीज़िया को 60 में लिखते हैं। आप लिख लीजिएगा, आप इसी बतिया को 60 में देखिए, हम ऐसे ना लिख के, कल मैं समझाया भी था। तो इसी चीज़ को पता है 60 में बुक में भी देता है और वैसे भी मैं बता देता हूँ तो और बेस्ट होगा। हम लोग क्या कर लेते हैं, सीधा और उल्टा लेके चलते हैं। क्या, सीधा v की वैल्यू अगर प्रतिबिंब बनता है आपका कैसा, सीधा, कैसा, सीधा। अगर सीधा प्रतिबिंब होगा तो v की वैल्यू कैसा लेंगे, पॉजिटिव। और सीधा का मतलब समझते हैं ना, सीधा का मतलब क्या, आभासी। तो आभासी नहीं लिख रहा हूँ, केवल सीधा लिख रहा हूँ। अगर उल्टा बनता है, अगर उल्टा जब प्रतिबिंब बनेगा तो उसके लिए v की वैल्यू कैसे हो जाती है, निगेटिव हो जाती है। तब यहाँ से अनुमान लगाया जाएगा कि मतलब 5 केस में तो उल्टा होता है, तो 5 केस के लिए v की वैल्यू निगेटिव और 6वें केस के लिए v की वैल्यू कैसे हो जाती है, पॉजिटिव होती है। तो बुक में आपको उल्टा नहीं बोलेगा, तो जानते हैं ना उल्टा, और इसी को हम लोग बोलते थे, उल्टा को ही क्या बोलते हैं, वास्तविक। और सीधा अगर होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आभासी बोलते हैं। तो मैं उल्टा और सीधा लिख दिया। कॉमन सेंस से समझ सकते हैं ना भाई, समझदार बच्चे वो समझेंगे, मुझे मालूम है, पूरी कॉन्फिडेंस है कि बच्चे ज़रूर समझ जाएंगे। अगर मैथ भी पढ़ने की आवश्यकता होगी तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करिएगा और मैं ज़रूर पढ़ाऊँगा, मैथ भी पढ़ाऊँगा। मेरा एक ही पर्पज़ है, शिक्षा को निःशुल्क बांटना। अब देखिए यहाँ से बात करते हैं हमारा क्या, स्मॉल एफ, किसकी बात करते हैं, स्मॉल एफ। स्मॉल एफ क्या हुआ करता था, स्मॉल एफ की बात किया जाए तो स्मॉल होता था मुख्य फोकस। चलिए यहाँ पे मैं बना देता हूँ P, और यहाँ पे हुआ करता था C, और यहाँ पे हुआ करता था क्या, F। और जल्दी से खींच लेता हूँ इसको। मैं अगर आगे बढ़ा दिया, इस तरह से आगे बढ़ा दिया था, तो इधर की दूरी होती थी निगेटिव, इधर की दूरी होती क्या, पॉजिटिव, और ऊपर क्या भाई पॉजिटिव, और नीचे का भी क्या होता था, निगेटिव। यही वाला साइन कन्वेंशन लगा रहा हूँ मैं। तो बताओ मुख्य फोकस तो इधर आती थी, तो मुख्य फोकस अवतल दर्पण के लिए क्या होता था, निगेटिव। और जो त्रिज्या की मैं बात करता हूँ, और उसके बाद अगर मैं त्रिज्या की बात किया जाए तो त्रिज्या भी आपकी वक्रता त्रिज्या, तो ध्यान से यहाँ तक की दूरी होती है ना। तो ये भी इसमें होता था क्या, निगेटिव। कल का वीडियो बढ़िया से देखिएगा, ये भी निगेटिव होता है। और यच बात करते क्या, यच क्या है, वस्तु की लंबाई। किसकी लंबाई, वस्तु की लंबाई। अब भाई बताओ वस्तुआ तो कहाँ रहती थी अवतल दर्पण में, वस्तुआ तो हमारा सभी केस में यही रहती थी। वस्तु की लंबाई कह लो यच को, या तो वस्तु की ऊंचाई कह लो, दोनों एक ही चीज़ है, वस्तु की ऊंचाई कर लेते हैं। चलिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये क्या बता रहा है, वस्तु की ऊंचाई को बता रहा है, कौन, यच। और यच डैश जो है वो प्रतिबिंब की ऊंचाई है, प्रतिबिंब भाई, थोड़ा सा बिंब की क्या है, ऊंचाई है, प्रतिबिंब की ऊंचाई है। और ये तो समझ रहे हैं, दर्पण के ध्रुव P से वक्रता केंद्र तक की दूरी है, दर्पण के ध्रुव P से मुख्य फोकस तक की दूरी है, दर्पण के ध्रुव P से ये किसका, प्रतिबिंब की दूरी है, दर्पण के ध्रुव P से वस्तु की दूरी है। तो सब तो नहीं लिख रहा हूँ, ये 2 फैक्ट नया था ना, तो इसको मैंने क्या कर दिया, बता दिया आपको 2 नया था तो मैं बता दिया। तो अब बात करते हैं यच। यच क्या है, वस्तु की ऊंचाई है, वस्तु की क्या है, ऊंचाई है। अब बताइए वस्तु की ऊंचाई की अगर मैं बात किया जाए तो वस्तु हमेशा कैसे रहती है, ऐसे। तो बताओ ये ऊंचाई अगर मैं बात किया वस्तु की ऊंचाई, तो भाई वस्तु की ऊंचाई के केस में देखेंगे तो कौन सा आएगा, ये वाला लेंथ आएगी। कौन सी लेंथ आएगी, ये वाली लेंथ आएगी। ऊपर जा रही वस्तु की ऊंचाई ये बताएगी, तो वस्तु की ऊंचाई जो होगी ये वाली होगी। तो वस्तु की ऊंचाई तो 6 केस में ये था, तो यानी वस्तु की ऊंचाई के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, प्लस। अवतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए कैसा, प्लस। अब बात करते हैं हम लोग किसकी, एच डैश क्या होती थी, प्रतिबिंब की ऊंचाई। एच डैश किसकी ऊंचाई होती थी, प्रतिबिंब की ऊंचाई।
तो अब बताइए प्रतिबिंब की ऊंचाई की बात किया जाए तो प्रतिबिंब हमारा 5 केस में तो नीचे ऐसे बनता था, 5 केस में ऐसे आगे पीछे, और 6वें केस में ऐसे ऊपर बनता था, ऐसे ऊपर बनता था। तो अब यानी 5 केस में नीचे बनता है, तो नीचे वाली ऊंचाई हम लोग लेंगे, तो नीचे आएंगे तो नीचे ये वाला दूरी हम लोग लेंगे ऐसे वाई डैश वाला, ये वाला। तो 5 केस में तो इमेज हुआ करता था कहाँ, नीचे, क्योंकि एच डैश क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई है ना। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई, तो प्रतिबिंब 5 केस में कहाँ बन रहा था, नीचे बन रहा था, बनाया था ना 5 केस में नीचे। तो 5 केस में नीचे, तो यानी नीचे जब आएंगे तो ये वाला हम लोग ले लेंगे, क्या ले लेंगे, ये वाला ले लेंगे नीचे वाला वाई डैश वाला। तो वाई डैश में तो यानी 5 केस के लिए क्या हो जाएगा, एच डैश की वैल्यू माइनस 5 केस के लिए माइनस 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 1 2 3 4 5। और एक केस में जाता था आपकी कहाँ पे, इमेज प्रतिबिंब की ऊंचाई ऐसे बनती थी ऊंचाई। तो इस वाले केस में तो ये ऊपर बन रहा है, तो ये वाला ले लेंगे हम लोग एच। तो इस वाले केस में क्या हो जाएगा, एच प्लस, क्या हो जाएगा, इस वाले केस में ये हो जाएगा क्या, प्लस। एच डैश का वैल्यू क्या आएगा, 6वें केस में प्लस आएगा। तो अब इसी बतिया को देख रहे हैं, इसी बतिया को हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको हटा के, इसी बतिया को देखिए साथियों ना, ये हम लोग भाई इसको हटा के सीधे कर लेते हैं कि अगर उल्टा होगा 5 केस में, देखिए उल्टे के लिए जो निगेटिव 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 लिख रहे हैं तो भद्दा लग रहा है, उतना मस्त नहीं लग रहा है देखने में। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, 5 केस में निगेटिव हो रहा है, निगेटिव का मतलब कैसा, मतलब उल्टा बन रहा है। तो मतलब अगर उल्टा प्रतिबिंब होगा तो एच डैश की वैल्यू कैसी आएगी, निगेटिव आएगी। एच डैश बोले तो प्रतिबिंब की क्या ऊंचाई निगेटिव आएगी। और अगर सीधा होगा तो उसके लिए एच डैश की वैल्यू कैसी होती है, पॉजिटिव आती है। तो हम लोग इसको हटा देते हैं 5 तो ये भद्दा लग रहा है, थोड़ा उतना मज़ा नहीं आ रहा है ना। तो 60 में लिखते हैं हम लोग, क्योंकि बड़े क्लास के बच्चे हो चुके हैं ना। बड़े क्लास के बच्चे जितने छोटे, वही हाल है ना उनका, बिहारी का गागर में सागर, छोटे शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा भरने की कोशिश करना है आप लोगों को। बड़े बच्चों का छोटे शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा भरने की कोशिश करना चाहिए, समझा रहा। अब वही हाल है, मतलब सब लंबा पोथी पत्ता सब पूरा लिख दोगे ना, बेमज़ा हो जाता, मतलब 60 का इस्तेमाल करना चाहिए। तो देखिए हम यहाँ बनता है कैसा, अगर सीधा होगा, सीधा बोले तो आभासी, सीधे के लिए हम लोग कैसा लेंगे, प्लस। और अगर उल्टा बनता है, अगर कैसा बनता है उल्टा, उल्टा के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, माइनस का इस्तेमाल करेंगे। तो ये सारे के सारे चिन्ह आपने क्या कर दिया, डिसाइड कर लिया। ये सारे के सारे चिन्ह दिख रहा होगा, ये क्लियर हो चुका है सारे के सारे। तो एच डैश नहीं दिख रहा था तो मैं आपको बता देता हूँ, एच डैश नहीं दिख रहा था, मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ। एच डैश की अगर मैं बात किया जाए तो 5 केस लिए क्या होता है, 5 केस में होता है एच डैश क्या, निगेटिव, माइनस 1 केस 2 3 4 5, और एक 6वें केस में होता है क्या, पॉजिटिव। और निगेटिव पॉजिटिव कैसे होता है, 6वें केस में इमेज जो होती है वो ऐसे बनती है, कहाँ, मुखस से ऊपर, तो मुखस से ऊपर वाली ये पॉजिटिव, ऊपर वाली दूरी हो जाएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी। और 5 केस में मुखस से यहाँ बनता है नीचे, तो नीचे के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, माइनस, क्योंकि नीचे में जब आएंगे ना तो ये वाला दूरी ले लेगा, ये वाला वाई डैश वाला ले लेगा। तो उसी चीज़ को मैं आपको 60 में बता दिया कि अगर उल्टा इमेज होगा, कैसा होगा उल्टा, तो एच डैश की वैल्यू माइनस लेंगे। और अगर सीधा होगा, कैसा, सीधा सीधा कोई आभासी बोलते हैं, तो उसके लिए किसका इस्तेमाल कर देंगे हम लोग, प्लस साइन का इस्तेमाल करेंगे। तो ये फाइनल हो गया किसका, अवतल दर्पण का फाइनल हो गया। अब हम लोग इसमें देख लेते हैं किसका, उत्तल दर्पण के लिए। तो चलो इसको लिख लो, अब इसको आप लोग क्या करिए, चलिए लिख लीजिए। पहले किया कि आपने, पहले मैं चिन्ह प्रॉपर्टी का हेडिंग डलवाया, और फिर उसके बाद ये चिन्ह बनवाया, फिर पहला नंबर डलवाया अवतल दर्पण के लिए। तो इसमें सब अवतल दर्पण के लिए लिख लीजिए, यू की वैल्यू निगेटिव, भी की वैल्यू क्या, प्लस, सीधा के लिए, उल्टा के लिए माइनस इस्तेमाल करेंगे, और जब के लिए कैसा, निगेटिव, और आर के लिए कैसा, निगेटिव। आर जो होता है निगेटिव होता है अवतल दर्पण की, और उसके बाद एच होता है पॉजिटिव, और एच डैश जो होता है उल्टा अगर होगा मतलब वास्तविक तो निगेटिव, अगर सीधा होगा आभासी होगा तो कैसा लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। जो 7 डायग्राम बनाए थे ना, सब उसी बेस पे चल रहा है, जो 7 और छठ हो हाँ सॉरी, छठ जो बनाए थे ना, सारे के सारे उसी बेस पे चल रहे हैं। अगर वो उसीलिए बताया था ना कि 6 केस अच्छे से दिमाग में भर लेना, बहुत क्वेश्चन बनते हैं और सारे के सारे वहीं से डील हो जाते हैं। और फिर से मैं आपको बता दूं, यहाँ से पेपर में देखो क्या पूछता है, पेपर में पूछता है कि अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कैसी होती है। तो अब बताएंगे, उसमें ऑप्शन में रहेगा धनात्मक, ऋणात्मक, इनमें से कोई नहीं, इस तरह से ऑप्शन रहेगा। तो अगर पता होगा तो आप बताएंगे अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कैसी होती है, ऋणात्मक होती है। उस तरह ऐसे ना पूछ के फिर ऐसे आप तो पूछ सकता है कि आपसे पूछेगा कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है। अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी
जानते हैं ना ये अब किसको बता रहा है, फोकस दूरी को। तो आप बताएंगे अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है, निगेटिव होती है। या फिर ऐसे पूछ सकता है कि अवतल दर्पण में जो आपका होता है एच, वस्तु की ऊंचाई को कैसे लेते हैं, तो हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव लेंगे। और उसके बाद यहाँ से भी की वैल्यू पूछेगा अवतल दर्पण में कि भी का मान कैसा होता है, तो हम लोग बताएंगे भी का मान वास्तविक पूछेगा कि अवतल दर्पण में भी की वैल्यू कैसी लेंगे अगर प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है, तो हम लोग बताएंगे अगर वास्तविक और उल्टा होगा तो भी की वैल्यू निगेटिव लेंगे, अगर आभासी और सीधा होगा तो भी का वैल्यू कैसे लेंगे, पॉजिटिव। मैं बताया था ना, आप सीधा को आभासी पुकारते हैं किस में, फिजिक्स में, और उल्टा को कैसा पुकारेंगे हम लोग, वास्तविक उल्टा को। तो ये फैक्ट आपको याद रखना होगा। अब ये लिख भी चुके होंगे आप, बढ़िया से नोटबुक एक अच्छे से स्पेशल नोटबुक तैयार करना, ज़िंदगी संवार दूंगा। अब उसके बाद अब दूसरा का पहला नंबर हो गया, अब दूसरा का नंबर की बात करते हैं। कौन सा नंबर, चलो मैं यहाँ पे अब उसके नीचे आपका जहाँ तक पहला हो गया होगा, मतलब ये डाल के जहाँ तक आया होगा उसके नीचे नंबर डालेंगे, कौन सा, दूसरा का नंबर। और यहाँ पे डालेंगे किस दर्पण के लिए, उत्तल दर्पण के लिए। मैं इसको, तो अवतल दर्पण का पूरा फाइनल हो गया। अब हम लोग साथियों चलते हैं किस पे, उत्तल दर्पण पे। जस्ट सेम वैसा ही प्रोसेस है, प्रोसेस में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। देख लिए उत्तल दर्पण के लिए हम लोग देख लेते हैं। तो इमेज अगर मैं प्लॉट कर दूँ उत्तल दर्पण के लिए, उसमें भी सब कुछ यही रहेगा, यू भी एफ और स्मॉल आर एच और क्या होगा एच डैश होगा, बस साइन उसको आपको केयर करना है थोड़ा सा। देखिए ये दर्पण हो गया M1 और ये हो गया क्या M2 हो गया, अंदर की ओर मैंने क्या कर दिया, कलई कर दिया। तो बताओ कौन सा दर्पण हो गया, उत्तल दर्पण। ये दर्पण का ध्रुव क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे पहले बना लेता हूँ, यहाँ पे C हो जाएगा, यहाँ पे P हो जाएगा, बीच में क्या होता है F होता है। और मैं इसको बढ़िया से समझा भी चुका था, मैं इसका कल का मेरा वीडियो देखिएगा, मैं लंबे से बता देता हूँ इसको। फिलहाल कल के वीडियो में पूरा बता दिया था, डिपली कर दिया था मैं। तो ये बताइएगा उत्तल दर्पण में U वस्तु किधर रखेंगे, इस साइड रहती है ना हमेशा, तो U हमेशा होगा एक ही केस होता है उत्तल दर्पण में, 6 केस तो होते नहीं है, एक ही केस होता है। वस्तु उत्तल दर्पण के लिए U की वैल्यू कैसे होगी, माइनस। और बात करते हैं प्रतिबिंब, भी क्या बताता है, प्रतिबिंब की दूरी। बताओ उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, दर्पण का ध्रुव P और मुख्य फोकस F के बीच तो बनता है उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब। तो यानी इस साइड है, तो जानते हैं ना इस साइड की दूरी कैसी होती है, प्लस। देखिए ना प्लस, तो इधर की दूरी सारी की सारी कैसी हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। ये मूल बिंदु का काम कर रहा है, तो यानी ये हो जाएगा आपका क्या, प्लस। और एफ क्या होती है, फोकस दूरी। फोकस दूरी भी किधर होती है, इधर होती है, तो ये भी हो जाएगा क्या, प्लस। और होगी वक्रता त्रिज्या भी इधर होती है, ये भी क्या हो जाएगी, प्लस। और बात होती है किसकी, वस्तु की ऊंचाई। किसकी ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई। तो वस्तु हम लोग कहाँ रखते हैं, इधर रखते हैं, इस साइड। और वस्तु की ये हो गई ऊंचाई, तो बताओ ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई है ना, तो ये YH वाला लेंगे, कौन सा, YH वाला। YH की दूरी, ऊपर की दूरी क्या होती है, प्लस। तो वस्तु की ऊंचाई इसमें भी हो जाएगी क्या, प्लस। और बात हो गई किसकी, प्रतिबिंब की ऊंचाई। किसकी बात हो गई, प्रतिबिंब की ऊंचाई। तो बताओ प्रतिबिंब की ऊंचाई की अगर मैं बात किया जाए तो इसमें तो छोटू सा ही प्रतिबिंब बनता था, और इसकी ऊंचाई बताइए ना, ये भी YH पर लेगा इसकी ऊंचाई, ये तो इसकी ऊंचाई होगी। और ये भी जाएगा कहाँ, YH वाला लेगा, देखिए यहीं ऊंचाई आएगी तो ये होगा, तो ये भी कैसा हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये भी कैसा हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। अब जानते हैं ना ऊंचाई कैसी होती थी इसकी, ऊंचाई वो जो प्रतिबिंब की ऊंचाई है वो भी कैसी होती थी, सीधा। और मैं आपको बताया था सीधे के लिए हमेशा किसका इस्तेमाल करेंगे, पॉजिटिव का इस्तेमाल करेंगे। सीधा का मतलब क्या, आभासी। सीधा का मतलब क्या, आभासी। आभासी के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, पॉजिटिव का इस्तेमाल करेंगे। तो बस आपको क्या रखना है कि उत्तल, अगर मैं आता हूँ उत्तल दर्पण में, किस दर्पण में, उत्तल दर्पण के लिए, तो उत्तल दर्पण के देखिए सब प्लस है, सारे के सारे सब डेटा क्या है, प्लस है। केवल किसको छोड़ के, U को छोड़ के, U निगेटिव है, बाकी सारे के सारे क्या है, पॉजिटिव है। तो जैसे पेपर में एक नंबर का बहुविकल्पी क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है ना, तो उसमें पूछता है कि बताओ कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है, धनात्मक, ऋणात्मक, इस तरह से ऑप्शन होगा, 4 ऑप्शन होते हैं। तो जैसे मैंने बोल दिया पहला ऑप्शन धनात्मक, फिर उसके बाद ऋणात्मक, फिर उसके बाद अदर, मतलब समझ सकते हो ना, समझदार है, समझदारों के लिए सारा काफ़ी है। मतलब 4 ऑप्शन होता है, तो उसमें आपको एक टिक करके आना है कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। या फिर बोलेगा उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कैसी होती है, धनात्मक, ऋणात्मक, इस तरह से बोलेगा, तो उसमें भी आप बोलेंगे कि कैसी होती है, धनात्मक होती है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इतना लेक्चर सब आपको समझ में आया गया होगा। ये दूसरे पॉइंट में डाल के इसको लिख लेना। दूसरे पॉइंट में पहला पॉइंट पे आपने लिखा अवतल दर्पण के लिए सब बना लिया, और दूसरे के पॉइंट में लिख लेंगे अवतल दर्पण के लिए, उत्तल दर्पण के लिए। और ये चिन्ह सब बना लेंगे। चिन्ह बहुत बड़ा मायने रखेगा, याद रखना। अगर चिन्ह नहीं क्लियर होगा तो सवाल नहीं हल हो पाएगा, मेरी गारंटी है। अगर हल हो गया तो फिर बताना। तो ये इतना क्लियर, इतना क्या हो चुका, क्लियर। अब इसमें कुछ बचा नहीं है। अब हम लोग अगला हेडिंग आप डाल लीजिए,
अगला हेडिंग आप डालेंगे, अगला हेडिंग क्या होगा, रेखीय आवर्धन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर मैग्नीफिकेशन, लीनियर मैग्नीफिकेशन। तो अगला हेडिंग पड़ेगा हम लोगों का, चलिए मैं इसको हटा देता हूँ, मैं इस चीज़ को हटाता हूँ और अगला हेडिंग आप डाल लीजिए, रेखीय आवर्धन। कौन सा, रेखीय आवर्धन, आवर्धन, ये हेडिंग होगा जिसको बोलते हैं लीनियर मैग्नीफिकेशन। ये रेखीय आवर्धन हेडिंग होगा ना। तो इस हेडिंग को हम लोग अब पढ़ेंगे किस नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको मस्त लगा होगा, रियल में जब भी आपके पास फ्यूचर में कभी भी जाएगा, मुझे पता तो नहीं है कि आखिर कब तक जाएगा, अगर जब भी आपके पास अगर वीडियो पहुंचेगा तो अपना फीडबैक आप मुझे ज़रूर दीजिएगा और चैनल को ग्रोथ करवाइएगा। और मैथ हो तो अगर पढ़ना होगा तो आप ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स।